कैसे कैसे दिमाग लगा रहे हैं। श्रद्धा का नाम नहीं, विश्वास का नाम नहीं। अरे श्रद्धा हो तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, विश्वास हो तो बिनु विश्वास भगति नहीं। एक अध्यापक ने अपनी कक्षा में कहा कि इस क्लास में जो सबसे ज्यादा ना समझ वो खड़ा हो जाए, गधा हो खड़ा हो जाए, हम उसे होशियार बनाएंगे, योग्य बनाएंगे। कौन खड़ा हो? एक विद्यार्थी खड़ा हो। अध्यापक ने कहा, ओ तुम ही सबसे ज्यादा गधे हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं पढ़ाऊंगा, तुम्हें योग्य बनाऊंगा। बोला सर ऐसी बात नहीं। बोले गधे नहीं हो ना, फिर खड़े क्यों हो गए? वो बोले सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लग रहे थे तो हम। बोलो, न श्रद्धा न विश्वास, कहीं कुछ नहीं है। इसलिए आप भक्ति के पक्षधर हैं तो रहिए, आप ज्ञान के पक्षधर हैं तो रहिए, लेकिन वहीं खड़े मत रहिए। नहीं, आप निमंत्रण लिए अपने अपने घर बैठे रहेंगे और जहां विवाह होना है वहां विवाह हो जाएगा, पंक्ति प्रसाद सब बट जाएगा। इसलिए इन निमंत्रणों को लेकर वहां पहुंचे जहां के लिए निमंत्रण मिले हैं। ज्ञान के मार्ग से चलें तो भगवान तक जाएं, भक्ति के मार्ग से चलें तो भगवान तक जाएं। इसमें श्रद्धा और विश्वास चाहिए। कागभूषण जी ने कहा कोई भेद नहीं है, ज्ञान ही भक्ति ही, भक्ति ही ज्ञान ही, कोई भेद नहीं। अच्छा देखो, भगवान राम की बारात जनकपुर आई और जनकपुर में श्री जानकी जी, और जानकी जी भक्ति और राम जी ज्ञान। तुलसीदास जी ने कितना सुंदर मिलन कराया शाम को, और शाम को शादी हुई भगवान की। क्यों? क्योंकि शाम के समय दिन और रात दोनों मिलते हैं। मिलन के मधुर माहौल में समय भी वह रखा जाए जहां प्राकृतिक मिलन का रूप है, दिन रात। इसलिए एक सज्जन बोले ये तो कोई बात नहीं हुई। हमने कहा क्यों? बोले सवेरे भी तो मिलते हैं, दिन रात, सूर्योदय के पहले मिलते हैं। हमने कहा मिलते हैं, पर शाम के मिलन का, राम जी के विवाह का समय क्यों रखा गया? बोले क्यों? हमने कहा इसलिए कि सवेरे के मिलन में रात चलकर आती है दिन के पास, और शाम के मिलन में दिन चल के आता है रात के पास, वर कन्या के पास चलकर आता है। इसलिए शाम का समय रखा। और जब से राम जी का विवाह शाम को हुआ, तब से सारे विवाह शाम को ही होने लगे, सारे। और सूर्य वंश के सूर्य भगवान चलकर आए किसके पास? भक्ति के पास। राका रजनी भगति तव राम नाम सोई सोम, उजेली रात्रि यहां भक्ति का प्रकाश। तो जैसे ज्ञान भक्ति मिल गए हों, इसी तरह भक्ति के जो पक्षधर हैं उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ता, वो विश्वास किए बैठे रहते हैं। और जो ज्ञान के पक्षधर हैं उन्हें गुरुदेव की आज्ञा मानकर श्रद्धा पूर्वक चलना होता है, तो वे वहां चलकर पहुंच जाते हैं जहां भक्ति है। इसलिए ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं, पर अपनी अपनी रुचि है। कागभूषण जी ने भी गरुड़ जी से कहा कि कोई अंतर नहीं, भक्ति भक्ति, ज्ञान ज्ञान। अब लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि भक्त होकर हम ज्ञान का खंडन करते रहें या ज्ञानी होकर भक्ति का खंडन करते रहें, ऐसा नहीं। अपने अपने ढंग से चलना चाहिए। कागभूषण जी ने कहा कि भक्ति में एक सरलता है। एक महात्मा कह रहे थे, मन तू क्यों घबरावे रे, सिर पर सीताराम बेड़ा पार लगावे रे। मन तू क्यों घबरावे, क्यों घबरावे, सिर पर सीताराम बेड़ा पार लगावे रे। मेरे मन क्यों घबरावे, मेरे मन क्यों घबरावे, क्यों घबरावे। महात्मा भक्ति को उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि भक्तों का मन घबराता है। हम बड़े पापी हैं। अरे हो तो बने रहो, पाप पिछले सोच सोच कर क्या पछतावे रे। पाप पिछले सोच सोच कर क्या घबरावे रे।
श्री सूरदास जी महाराज पद गाते थे, बड़े सुंदर सुंदर पद। उनके गुरु श्री वल्लभाचार्य जी मिले, सूरदास जी ने उनको भी पद सुनाए, दैन्य के पद। मौसम कौन कुटिल खल कामी, प्रभुओं सब पतितन को राजा। और पतित पतित पतित, उनके गुरुदेव श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा कि सूरदास ये गिड़गिड़ाना बंद करो, पतित पतित पतित। क्या भगवान को पता नहीं है कि तुम पतित हो? तो कितनी बार कहोगे? तो बोले फिर क्या करें? बोले भगवान की लीला के पद गाओ। मुझे दिखाई नहीं देता, हमारा आशीर्वाद है कि तुम जिस लीला के पद गाने की कोशिश करोगे वो लीला तुम्हें दिखाई पड़ने लगेगी। और श्री सूरदास जी ने उसी दिन से लीला पद गाने शुरू किए। अब मंदिर में जाएं तो भगवान का जैसा श्रृंगार हो वैसे ही पद गाएं। कुछ लोगों ने कहा कि इसमें कुछ शरारत है, कोई बता देता है ना, या ये पूछ कर आते हैं। एक दिन पुजारी ने भगवान को कोई पोशाक नहीं पहनाई, वो पट खोल दिया। सूरदास जी पद गाने लगे और मुस्कुराए। रोज तो तरह तरह की पोशाक में, पर आज तो भगवान बिना पोशाक के और एक पद गाकर सुनाया, देखे री हरि नंगम नंग। तब लोगों को पता लगा कि इन्हें भगवान का दर्शन। तो हमारे भक्तों ने कहा कि अपने को पापी सोच सोच कर काहे को परेशान हो? पाप पीछले सोच सोच कर क्या पछतावे रे। अरे सो दया निधान चित्त में एक न लावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे, मेरे मन क्यों घबरावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे रे, क्यों घबरावे, मेरे मन क्यों घबरावे। एक बात है, बहुत ढूंढने जाते हैं, मिलते भी तो नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं तो सुनते भी नहीं है। बोले काहे को करते हो प्रार्थना? अंतर्यामी को अपनी सुविधा समझावे रे। अंतर्यामी भगवान को अपनी सुविधा समझाते हो। और करी करी सोच विचार व्यर्थ तू बुद्धि गमावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे रे, घबरावे। पर भगवान मिलते भी तो नहीं है, क्या करें? कहां जाएं? कहीं मत जाओ। कन्या वर को ढूंढने नहीं जाती, कन्या को तो घर में ही कंगन पहना दिया जाता है, हार पहना दिया जाता है। इसी तरह भगवान के नाम का कंगन बांध लो, भगवान के नाम की माला पहन लो, भगवान का नाम लेते रहो। दुल्ही बना देह वर को मत खोजन जावे रे। और अगर कन्या बना लिया, स्वयं को दुल्ही बना लिया, तो तेरे द्वार बजावत बाजे दूल्हा आवे रे, मेरे मन क्यों घबरावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे रे, तेरे द्वार बजावत बाजे दूल्हा आवे रे, मेरे मन क्यों घबरावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे रे, सिर पर सीताराम मेरा पार लगावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे रे, क्यों घबरावे रे। इसलिए भक्त को बैठना पड़ता है विश्वास पूर्वक। कन्या बैठती है विश्वास पूर्वक, प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अच्छा देखो, सगाई हो गई, पुरोहित ने सगाई कराई, गुरु ने भगवान से नाता जोड़ दिया दीक्षा देकर, सगाई हो गई। अब उस सगाई के बाद तो केवल प्रतीक्षा करनी है, और जो समय निश्चित होगा उसी दिन बारात लेकर दूल्हा आ जाएगा। अरे सारे सद्गुणों की बारात लेकर परमात्मा जैसे वर कन्या के पास आता है, इसी तरह ईश्वर भक्त के पास आ जाता है, ज्ञान भक्ति के पास आ जाता है। इसलिए भक्त को विश्वास पूर्वक बैठना चाहिए, और ज्ञानी व्यक्ति को श्रद्धा पूर्वक चलना चाहिए।
राम जी श्रद्धा पूर्वक चले गुरु जी के साथ साथ, और भक्ति रूपी जानकी जी जनकपुर में बैठी हुई भगवान की प्रतीक्षा कर रही हैं। यह ज्ञान भक्ति का मिलन है। अच्छा, एक बात और है, धनुष टूटते ही मिलन हुआ। कबीरा मोह पिना कि यह बिन गुरु टूटत ना है। गुरुदेव की कृपा से ही यह टूटता है। देहाभिमान का धनुष टूटते ही ज्ञान भक्ति दोनों एक हो गए। और इसीलिए रामचरितमानस में दोनों का वर्णन है। श्री सीता जी राम जी, सीता जी राम जी। एक सज्जन बोले राम जी ठीक है, सीता जी की जरूरत नहीं है। दूसरे बोले नहीं, सीता जी ठीक है, राम जी की जरूरत नहीं है। पर तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदों सीता राम पर दोनों की जरूरत है। अच्छा, आप देखो, ये राजा लोग जितने धनुष तोड़ने आए थे वे सीता जी को ही चाहते, राम जी को नहीं चाहते। एक से भी धनुष नहीं टूटा। नाक कट गई। क्या लिखा? नाक पिनाक ही संग सिधाई। इनकी नाक पिनाक के साथ ही कट गई। मोह दिखाने लायक नहीं रहे, नाक कट गई। अच्छा, सूपनखा आई थी, वो राम जी को चाहती थी, सीता जी को नहीं, तो उसकी भी नाक कटी कि नहीं? और सीधी सी बात, जो राम जी को चाहे सीता जी को न चाहे उनकी भी नाक कटती है, जो सीता जी को चाहे राम जी को न चाहे उनकी भी नाक कटती है। और इसका एक ही अर्थ है, जो ज्ञान के पक्ष में हो भक्ति के पक्ष में ना हो उनकी भी नाक कटी, और जो भक्ति के पक्ष में हो ज्ञान के पक्ष में ना हो उनकी भी नाक कटी। और नाक कटने का मतलब जब मुंह दिखाने लायक न रहे, सुंदरता चली गई। और कई बार हो जाता है, एक आदमी की सचमुच नाक कट गई। अब कट गई झगड़े में या जैसी हुई, कट गई तो कट गई। अब कान कटे हो तो हाथ से ढक ले, साफी गमछा बांध ले, आंख हो तो चश्मा लगा ले, पर नाक का क्या करे? अब जहां भी जाए तो लोग सम्मान करते, चाचा चाचा आए, और जो देखते, अरे कौन चाचा आए? पिता ने, वे अपने नकटे चाचा। कई बच्चे मां से कहते, माता जी नकटे मामा आए। अब वो बेचारा परेशान हो गया, जहां जाए नकटे चाचा नकटे मामा। उसने सोचा साधु बन जाओ सो ठीक, सब स्वामी जी तो कहेंगे, बड़ा अच्छा है। और बनने में क्या अंतर? होने में कठिनाई, बनने में क्या कठिनाई? घर में वही खटपट, चलो गुरु जी के मठ पे, गुरु जी ने काटी चोटी, मांग खा बेटा रोटी, बन गए, सो बन गया वो। अब जहां भी जाए पर नाक कटी, तो उसे देखकर लोग स्वामी जी ने, नकटे बाबा आए, नकटे बाबा, नकटे स्वामी जी आए। लड़के खिजाते, नकटे बाबा। बड़े लोग डांटते, ऐसे नहीं बोलो, महात्मा है। पर वो पास में जाते, स्वामी जी ये बच्चे हैं, क्षमा करना। लेकिन एक बात बताइए, कटी कैसे है? अब वो किस किस को कारण बता रहे। एक दिन उसके मन में ऐसा षड्यंत्र जमा, बोला कटी नहीं, हमने काटी है। एकांत में तुम्हें बता रहे हैं, काटी है। क्यों? भगवान ने स्वप्न दिया कि मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, लेकिन तुम मेरे लिए क्या बलिदान कर सकते हो? मैंने कहा आप जो आज्ञा करें। तो अपनी प्यारी चीज, हाँ, तो अपनी नाक काट के चढ़ा सकते हो। अगर तुम नाक चढ़ा दो काट कर, तो हम तुम्हें दर्शन सदा देते रहेंगे, तुम्हारे सामने ही रहेंगे। और यह भी कहा कि तुम जिसकी काट दोगे उसके भी सामने रहेंगे दर्शन। और वो बोला क्या? भगवान ये रहे दिख रहे, जय हो प्रभु, जय हो जय हो जय हो। अब वो कहे भावा हमें तो नहीं दिख रही, तुम्हारी नाक थोड़ी कटी, हमारी कटी, जय हो प्रभु, जय हो। अब ऐसे किया तो वो बोला हमारी भी काट दो। नहीं तुम मत कटवा, तुम जाओ। नहीं भगवान मिल रहे हैं, उसमें क्या है? तो बोले बैठ, उसकी भी काट दी। अब बोला भगवान का दर्शन, तो बोला कुछ नहीं होता, हमें भी नहीं होता था। तुम्हें तो हमारी नाक काटी क्यों? बोले एक से दो भले। अब वो और उछल कूद करके भगवान के दर्शन हो रहे, भगवान के। अब मजबूरी में कहे नाक तो कट गई, भगवान का दर्शन, भगवान
मैं क्या बताऊं, 2 ने 3 की काटी, 3 ने 4 की, 2-3 हजार हो गए, नकटे ही नकटे। अब इतनी भीड़ देखकर लोगों को लगे कि जरूर भगवान मिले होंगे। नहीं, नाक कोई कटाता है, और हमें इसलिए नहीं मिले कि हमने नाक नहीं कटाई। वो तो एक कोई हिम्मती आदमी आया, उसकी नाक कटी, उसने कहा सुनो 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 सुनो, हमारी कटी तो कटी, तुम मत कटवाओ। अब उस एक की सुने कौन? यहां 2000 आदमी कह रहे हो कि हमें भगवान दिख रहे, अब एक की सुने कौन? कई लोग तो भीड़ ही देख कर जाएंगे, और इतनी भीड़। तो नाक कटने का मतलब नाक कटना नहीं है, नाक कटने का मतलब हम मुंह दिखाने लायक न रहें, हमारी कोई शोभा न रहे। और मैं भी आपसे कहता हूं कि अगर ज्ञानी होकर हम भक्ति के विरोधी हैं तो भी मुंह दिखाने लायक नहीं हैं, और भक्त होकर ज्ञान के विरोधी हैं तो भी मुंह दिखाने लायक नहीं। हमें श्री सीताराम जी की भावना रखनी चाहिए, और इसीलिए काकभूषुंड जी ने कहा कि भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है, अपनी अपनी निष्ठा है। कोई अवध पक्ष से, कोई मिथिला पक्ष से, कोई भक्ति के पक्षधर, कोई ज्ञान के पक्षधर। अच्छा महाराज, बड़ी कृपा, आपने समझाया। लेकिन एक बात बताओ, आपको ये ज्ञान और भक्ति का जो आपने वर्णन किया, हाँ, ज्ञान दिया जलाने जैसा है, और दिया जलाकर एक तो जलाने में कठिनाई, और पहले तो श्रद्धा रूपी धेनु चाहिए, फिर दूध, और दूध को जमाओ, फिर दही को मथो तो मक्खन, मक्खन को घी में आग में तपाओ तो घी, तब जले दिया। इतनी मुश्किल से तो जला, और जरा ही असावधानी हुई, फुक बुझ गया। मुनि विज्ञान धाम मन करई निमिष मह छो। बहुत कठिन है, फिर कौन जलाए बार बार। और इंद्रियों के द्वार पर देवता बैठे, उन्हें तो अच्छा ही नहीं लगता, वो तो विषय की बयारी आते ही दरवाजा खोल देते हैं। और भक्ति मणि है, सुनो भगति मणि के प्रभुताई, सहज प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाते। इसलिए भक्ति सरल है, ज्ञान के लिए सावधानी का मार्ग है। अच्छा ठीक है महाराज, ज्ञान भक्ति का अंतर समझ में आया। आपको यह शरीर कैसे मिला, और आपको जब वरदान मिला कि आप शरीर छोड़ सकते हैं, तो यह शरीर क्यों नहीं छोड़ा? कौवे का शरीर। काकभूषुंड जी कहते हैं कि इस शरीर में मुझे भगवान की भक्ति मिली है, ताते मोह परम प्रिय स्वामी। भगवान की भक्ति मिल गई। और कौवा बनना इसलिए भी अच्छा है कि कौवा तो पूरा ही काला है, समझाने वाले दूर ही रहते हैं कि इस पर कोई रंग नहीं चढ़ेगा, मत समझाओ। इसी तरह भक्त वो है जिसे देखकर लोग समझ जाएं कि इसे मत समझाओ, इसे तो इस भगवान की भक्ति में डूबा रहने दो। और मुझे श्राप दे दिया, क्योंकि मैं सब जगह भगवान के बारे में पूछता था, भगवान कहां मिलेंगे, भगवान कहां मिलेंगे। गुरुदेव के अपमान का फल था कि शिवजी ने श्राप दिया। फिर उन्होंने संशोधन किया गुरुदेव की कृपा से। 1000 सर्प योनि के बाद मनुष्य बना, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, तो मैं पढ़ा ही नहीं। क्यों? बोले पढ़ाई की झंझट थी, अभिमान आता है। भगवान की लीलाओं का चिंतन करता। जब माता पिता मर गए तो मैं भगवान को खोजने वन में गया। जो भी महात्मा मिले मैं उससे ही पूछता, भगवान कहां मिलेंगे। अच्छा देखो कितना आदमी, सचमुच ये प्रश्न है कि भगवान कहां मिलेंगे, लेकिन विडंबना ये कि इसका उत्तर देने वाले हजारों हैं। भगवान कहां मिलेंगे? एक बोला भगवान कहां नहीं है, सब जगह है, भीतर बाहर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, सब जगह भगवान ही भगवान। अच्छा बोलो, इस ज्ञान से भक्त का समाधान हो जाएगा? अच्छा चलो आप ऐसे समझो, आपके कार के पहिए की हवा निकल गई हो और गाड़ी खड़ी हो, अब आप पूछो भैया ये हवा कहां मिलेगी?
और उत्तर देने वाला का हवा इतना भी नहीं समझ रहे, हवा में ही तो खड़े हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह हवा है। वो कहेगा ये बात बिल्कुल सही है पर गाड़ी नहीं चल रही, तब तक आगे बढ़ जाए। हवा कहां मिल, फिर पहले लोगों ने क्या बताया, वो कह रहे थे सब जगह है हवा, वो कम जानते हैं। मैं बताता हूं क्या, हवा तो तुम्हारे भीतर ही है। 5 तत्वों का शरीर, एक वायु तत्व है, और हवा भीतर ना हो तो हवा खराब हो जाए। वो कहेगा सब सही है लेकिन भैया, प्यासा कोई कहेगा पानी कहां मिलेगा, पानी प्यास लगी है, पानी सब जगह पानी, पृथ्वी पानी पर। और दूसरे के भैया हम सिर दर्द होने लगे, तुम बताओ पानी कहां मिलेगा, का जल तत्व तो तुम्हारे भीतर ही है। तो इस ज्ञान से भक्त की प्यास नहीं बुझती। वह भगवान का दर्शन चाहता है और ज्ञानी दर्शन छांटता है, दर्शन की बात करता है। लोमस जी के पास गए, लोमस जी ने कहा जिसे तुम खोज रहे हो तुम्हारे भीतर ही है। कागभूषण जी बोले बात बिल्कुल सही है, लेकिन भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनी हूं निर्गुण उपदेशा। पहले राम जी का दर्शन हो जाए, फिर दर्शन की बात स्वीकार कर लेंगे। अर्थात पहले प्यास बुझ जाए, फिर पानी की सत्ता स्वीकार कर लेंगे। उत्तर प्रत्युत्तर हुआ, लोमस जी ने श्राप दिया पक्षपाती, पक्षी हो जाए, कौआ बन गया। लेकिन बार बार मुनि के चरणों में प्रणाम करके गया। मुनि का कोई दोष नहीं था, भगवान की इच्छा थी। तो मुनि ने फिर बुलाया, तुम्हें बुरा नहीं लगा हमने तुम्हें पंखे देकर पक्षी बना दिया? कागभूषण जी बोले आपने बड़ी कृपा की। क्यों? अगर मैं आदमी रहता और राम जी के दर्शन के लिए अयोध्या जाता तो बड़ी छानबीन होती, तब राजमहल में एक आध दिन जा पाता। पर आपने पंखे दे दिए, कौए को किसी से नहीं पूछना, सीधे उतर जाएगा, आराम से दर्शन कर लेगा। आपकी बड़ी कृपा है। और कौआ देखकर मुझे कोई समझाएगा भी नहीं, तो हम समझाने वालों से भी बचे और भगवान तक पहुंच भी जाएंगे। इसलिए मुझे राम जी की भक्ति इस शरीर में मिली है, इसलिए मुझे यह बहुत प्रिय है। मानस रोगों के बारे में भी पूछा, उसका भी उत्तर कागभूषण जी ने दिया। मोह सकल व्याधि न कर मूला, ये मोह व्याधियों की जड़ है। मोह माने अज्ञान, अज्ञान माने द्वैत बुद्धि। जहां द्वैत बुद्धि है वहीं सारे विकार पैदा होते हैं। एक वकील साहब का बेटा कहता था, पिताजी आप अदालत जाते हो मुझे बड़ा डर लगता, घर में अकेला रहता हूं। वकील बोला अकेले में डर लग ही नहीं सकता। बोले मुझे तो अकेले में ही लगता है। बोले किसका डर लगता है? तो बोला भूत का। वकील बोले फिर तू अकेला कहां रहा, एक तू दूसरा तेरा भूत, डर शुरू। तो द्वैत बुद्धि से ही विकार उत्पन्न होते हैं। और इसके लिए सदगुरु वैद्य हैं, उनके वचन पर विश्वास करके रघुपति भगति सजीवन मोरी का उपयोग करें। इस तरह कागभूषण जी ने गरुड़ जी को समझाया। तो बोलो अगर ये राम कथा न होती तो ज्ञान कैसे समझ में आता, भक्ति कैसे समझ में आती, और ये धर्म कैसे समझ में आता, मन के रोग कैसे समझ में आते। तो इन सबका समाधान श्री राम कथा के द्वारा हमें मिलता है। अलग अलग शैलियां हैं, कोई ज्ञान की बात करता है, कोई भक्ति की बात करता है, पर हम यही कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां सुनहि बहुविधि सब संता। पर इस राम कथा में वाद से विवाद नहीं, संवाद बने हैं। इसलिए इस कथा को प्रणाम। भगवान सीता राम जी के चरणों में अर्पित वाक्य पुष्पांजलि। नाम संकीर्तन करें। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता
सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सिय सिय सुमिरत राम जू सिय सुमिरत श्री राम जुगल नाम राजेश जपि भगत लहे विश्राम श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री राम कृष्ण भगवान की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर महा